Hello everyone. So before starting the video, I will tell you honestly that this video is only for UP TGT and PGT aspirant. That means who is working very hard or struggling to crack the next UP TGT and PGT. Okay. And in this video, neither I'm going to motivate anyone or nor I'm going to give any suggestion or advice to anyone. Okay. I will just share my own experience of a TGT in English which was held in 2021. But unfortunately in that year the cutoff was very high. You all know that English में 98 तक चला गया था and in that year I scored 95 okay out of 123 or 122 because 2 or 3 questions were considered as false. 2-3 questions false था तो 122 या फिर 121 क्वेश्चंस में मैंने 95 जो है स्कोर किया था, पर कट ऑफ हाई बहुत चला गया था अगर दूसरा ईयर मध्य ईयर के साथ तुलना किया जाए तो, जैसे जितना सारा पिछले बार मध्य एग्जामिनेशंस हुआ था उसके कंपैरिजन में 2021 में बहुत ज़्यादा मतलब कट ऑफ हाई गया था. फिर भी जो हम लोग को कोशिश करना चाहिए और वही चीज़ मैं अभी भी मतलब कर रहा हूँ अपने इस वीडियो में मैं सिर्फ यही अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करूँगा कि किस तरह से मेरा 95 आया था. ओके, ताकि आप लोग को भी थोड़ा मदद हो, क्योंकि 95 मुझे ऐसा लगता है कि 95 जिस तरह से मैंने मतलब कि हार्ड वर्क करके दिए थे वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे. और ऐसे तो बोर्ड के लिए तो बहुत कम नंबर है, क्योंकि 98 जिसको मिला उसी का सिलेक्शन हुआ और उससे नीचे जिसका आया वो तो उसका नहीं हुआ सिलेक्शन. पर 95 भी कुछ कम नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे नीचे भी बहुत ज़्यादा थे, 80 थे, 85 थे, तो उन लोगों को कैसे लगेगा फिर. तो इसके लिए मेरे लिए 95 बहुत ज़्यादा है. और इसको 95 लाने के लिए मेरा मेहनत शायद कुछ कम था होगा, इसलिए शायद मैं 98 ला नहीं पाया. पर इस साल जो है कॉम्पिटिशन्स और ज़्यादा होगा, क्योंकि 2021 में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थे. मैं सिर्फ यूपी टीजीटी इंग्लिश का बात कर रहा हूँ, टीजीटी का बात कर रहा हूँ. तो टीजीटी में 913 ऐसा कुछ वैकेंसीज थे. अभी उसके तुलना में ये जो 2022 में होने वाला है हम लोगों का, उसमें वो वैकेंसीज रिड्यूस्ड होकर बहुत कम में आ गया है, वो 273 में आया है. सो इट इज़ क्लियर दैट इस बार कॉम्पिटिशन्स बहुत ही ज़्यादा होगा, कैंडिडेट्स भी बहुत होगा सारा, और आपका कैंडिडेट्स होगा तो कट ऑफ मुझे लगता है कि 110 या फिर 112 तक चला जाएगा. सो इसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा. और मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि ताकि मैं खुद अच्छे से पढ़ पाऊँ और ज़्यादा, मतलब ये वीडियो बना के मुझे और मैं खुद को मोटिवेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ये बात शेयर कर रहा हूँ आज. सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इस यूपी टीजीटी में, जो लास्ट हम लोग का एग्ज़ाम हुआ, उसमें मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि हम लोग का एग्ज़ाम पैटर्न तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा मैं टफ नहीं बोलूँगा दूसरे एग्ज़ाम के मतलब तुलना में, क्योंकि आवर सिलेबस इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज़ आपका लिटरेचर पोर्शन एंड अनदर पार्ट इज़ लैंग्वेज पोर्शन. तो लिटरेचर पोर्शन में हम लोग का 4 ऑथर्स थे, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन एंड जॉन गल्सवर्दी. तो ये चारों ऑथर में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा चला गया था, और वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था. जो 2021 में हुआ था टीजीटी, वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 95 लाए थे. पर अभी सेकंड में देखें उससे और ज़्यादा मतलब अच्छा करने का मैं कोशिश करूँगा. अभी देखते हैं क्या होता है. तो उसमें मेरा जो 4 ऑथर थे वो 4 ऑथर में बहुत ज़्यादा डीपली पढ़े थे, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से है कुछ पता नहीं. एक आपका प्ले से कौन सा एक मान लीजिए कि एक कैरेक्टर का नाम बोल दिया, अभी वो कैरेक्टर कौन सा प्ले का है. अभी शेक्सपियर का तो बहुत सारा प्ले है. सो डीपली पढ़ना भी चाहिए, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कर दिया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं लैंग्वेज को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, और वही मेरा सबसे कमज़ोर था. मतलब जैसे कि मैं लिटरेचर पोर्शन से शायद 1-2 क्वेश्चन छूटा है. अगर मान लीजिए कि 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 आउट ऑफ 125 में से 40 या 50 क्वेश्चंस लिटरेचर से आए थे, बाकी सारा क्वेश्चंस लेकिन आपका लैंग्वेज से आया था. ओके, जो कि सिनोनिम, एंटोनिम, फिगर ऑफ स्पीच, और आपका स्पेलिंग था, फिर आपका ग्रामर पोर्शन थे. तो ये सब में बहुत सारा क्वेश्चंस था, और यही में मेरा मार्क्स काट गए बहुत ज़्यादा. स्पेलिंग जो कि
मिस स्पेल्ड वर्ड वाला जो था ना, जैसे एक कॉमन वर्ड आया था ऑमलेट, अभी उसका स्पेलिंग में गलती हो गया। सो बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स हुआ था और स्पेलिंग में। सो ये सब चीज़ बहुत ध्यान देना उसमें, क्योंकि लिटरेचर तो आपका हो जाएगा। लिटरेचर हम लोग पढ़ते आए हैं, हम लोग का जो डिग्री कोर्स रहते हैं उसमें तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन लैंग्वेज पोर्शन बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा आपका। सिनोनिम, एंटोनिम वर्ड या फिर जो इडियम्स है, ये सब में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि मार्क्स इसी में काटते ज़्यादा। और मेरा ज़्यादा मार्क्स गया आपका वही लैंग्वेज पोर्शन से। ग्रामर पोर्शन भी सही था, लेकिन लैंग्वेज में जैसे कि आपका सिनोनिम, एंटोनिम या फिर स्पेलिंग में, इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स काटते हैं। मतलब इसमें हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि लिटरेचर पोर्शन हो जाएगा आपका। आप 1 महीना टाइम देंगे 4 ऑथर को, थोड़ा डिटेल्स मतलब डिटेल्स में आप देखेंगे उसका प्ले बोलिए या फिर कुछ वर्क, जॉन गॉल्सवर्दी का जो वर्क है, द फोर्सेट सागा या फिर जो भी है, मतलब जितना सारा वर्क है, ये सब में थोड़ा 1 महीना टाइम देंगे हम लोग तो हम लोग का निकल जाएगा। लेकिन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ध्यान देना। और एक चीज़ मैं मतलब बोलना चाहूँगा कि मतलब यूपी टीजीटी एंड पीजीटी रिलेटेड यूटी में बहुत सारा ऐसा चैलेंज है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब मिस इन्फॉर्मेशंस देते हैं वो लोग। एग्ज़ाम रिलेटेड हो या फिर आपका कोई नोटिस वगैरह, मतलब फेक नोटिस डाल के वो लोग दे देते हैं, तो इसमें ध्यान ना दे। वो लोग बोले कि अभी जनवरी में एग्ज़ाम होगा या फिर दिसंबर में मतलब एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द बोर्ड टू होल्ड द एग्जामिनेशंस इन दिसंबर। ये तो श्योर है कि आपका फरवरी मार्च तक चला जाएगा, और मतलब ज़्यादा टाइम हाथ में है ऐसा सोच के आप अभी से मतलब थोड़ा लाइट ले लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये मैं इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ ताकि मैं इसको लाइट ना लूँ। ओके, दैट्स मीन्स इन दिस वीडियो आई वांट टू मोटिवेट माई सेल्फ, ताकि मैं मतलब मेरा थोड़ा कुछ दिनों से थोड़ा घर में काम भी है और मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा, ये तो श्योर है कि मतलब टीजीटी एग्ज़ाम 2023 में ही होगा। अभी वो कब होगा ये तो पता नहीं, लेकिन होगा श्योर। मुझे लगता है मई तक हो जाना चाहिए यूपी टीजीटी एग्ज़ाम, लेकिन अभी से पढ़ना होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रामर में चलो ठीक है, पर लैंग्वेज में बहुत सारा पढ़ाई है, बहुत सारा मतलब ऐसा वास्ट सिलेबस है, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम जानना है या फिर स्पेलिंग वाला जो है, तो ये सब चीज़ें जानना है। सो चलिए, और हम लोग का जो और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यूपी टीजीटी देते समय मेरा कुछ दोस्त बन गया था, तो वो लोग का नाम मैं आज लूँगा। जैसे कि एक है आपका डीपी तिवारी सर, बहुत ही अच्छे हैं। हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप भी है और उसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत भी होते हैं। हम लोग सब एक साथ एक ग्रुप डिस्कशन चलते वहाँ पर, या फिर जो हम लोग का कुछ टॉपिक लेते हैं उसी टॉपिक हम लोग सारा दिन पढ़ के हम उसी टॉपिक के ऊपर जो है हम लोग का फिर क्विज़ बनते हैं, हम लोग क्विज़ करते हैं। और फिर जैसे गणेंद्र सर है जिनका 2021 में हो गया ऑलरेडी, लेकिन वो सर मुझे अभी तक भूला नहीं है, हो गया। फिर भी मतलब एक अच्छा बॉन्डिंग रहा उनसे मेरा। जैसे कृष्णा सर है, उनका भी हो गया। ओके, सो उन लोगों के साथ अभी भी मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। और मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मुझे ये यूपी वालों से बहुत प्यार भी मिला। और 2-1 जन छोड़ के उसको मैं माइंड नहीं लेता हूँ, वो लोग मुझे बहुत डिमोटिवेट किया या फिर बोल सकते हैं कि मुझे डिस्करेज किया बहुत ज़्यादा कि आप वेस्ट बंगाल को, आप बंगाली हो तो आपको कैसा होगा, ये वो बहुत ज़्यादा किया। लेकिन वो मैंने उतना मतलब ज़्यादा माइंड पे नहीं लिया। एक्चुअली उसको लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्यार बहुत मिला जिनका नाम मैं लिया, देखिए मतलब उन लोगों से प्यार बहुत मिला। दे वेलकम मी विथ मोस्ट हार्टली, सो थैंक यू। और आप लोग भी अगर उस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहेंगे तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग उससे देकर उस ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू। अगर मेरा इस बातों में कोई, मेरा हिंदी तो वीक है एक्चुअली, मैं तो मतलब एक आई एम ए बंगाली, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सो अगर कुछ गलती हुआ है सो आई बेग पार्डन फ्रॉम यू। So take care and work hard and see you soon in 2023.